मुझे नहीं पता ये कहानी आगे कैसे खुलेगी यार। मैं नहीं चाहता मेरी लाइफ का कोई भी इम्पैक्ट मेरी बेटी पे हो। बात तो तू सही कह रहा है, पर वो नहीं समझती ना यार। वक्त लगता है ना बारिश, समझ जाएगी। पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है यार अरबाज, आई डोंट नो। अपने रिश्तों से दूर भागता जा रहा हूं यार। नूर को हाथ लगाता हूं तो लगता है कहीं मैली ना हो जाए। आइलीन मेरे पास आती है तो लगता है आई डोंट डिजर्व हर, मैं उसके काबिल नहीं हूं। मैं बहुत प्यार करता हूं आइलीन से, यू नो हाउ मच आई लव हर। लेकिन जब तक पूरा सच नहीं जान लेता मैं उससे प्यार करना चाहता हूं, पर दिलो दिमाग नहीं मान रहा यार। यार कम ऑन, देख ऐसी बातें मत कर। ये तो तेरी और आइलीन की बात है ना। हाँ, हो सकता है कि जो तू कर रहा है वो ठीक हो। अभी तुम सिर्फ सच को जानने पर फोकस करो। वैसे एक बात कहूं? नहीं बल्कि छोड़ छोड़ छोड़, रहने दे। नहीं बोल। यार देख, जो भी तू जानता है उनकी जबान से जानता है। तुम्हारी जो अम्मा है, राइट? अब उसमें कितना सच है और कितना झूठ है वो कैसे जानोगे? हो हाँ। चुप करो, पीछे हटो। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं और डर गई ये। आज तुम्हारे लिए स्पेशल परमिशन करवाई है, जाओ मिल लो। चला देख कौन आया है तुझसे मिलने। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया बेटा तूने। अरे बैठ बैठ ना, कसम से इसके पाँव के नीचे भी उतनी जन्नत है जितनी बाहर के माओ की होती है। रहने दो बेटा, गंदे हैं मेरे पाँव। जन्नत है मेरी यहाँ, गंदी कैसे हो सकती है? अम्मा ने भेजा आपके लिए घर का बना खाना। मुझे भूख नहीं है। खाना तो पड़ेगा ना, पता नहीं कब से यहाँ का खाना खा रही हैं। भूख नहीं है बेटा, कुछ दिल नहीं चाहता खाने को। थोड़ा सा मेरे हाथ से। हेलो, ठहरो बुलाती हूँ मैं। शैला, तुम्हारी बहन का फोन है। हेलो आरफा, कैसी हो? कैसी है? मैं बहुत अच्छी हूँ, बस तुम्हारी और अम्मी की बहुत याद आती है। अम्मी मान गई? नहीं, बहुत बुरा लगा है आपा उनको ये सब। जानती हूँ, पर सारी जिंदगी झूठ के साथ नहीं रह सकती थी बिलाल के साथ। आपा मेरी शादी हो रही है। कब? कल। कल? इतनी जल्दी? किससे? बिलाल। तुम खुश तो हो ना? कोशिश कर रही हूँ। ये सब मेरी वजह से हो गया। नहीं आपा, ऐसी बात नहीं है, पर बिलाल भाई से अचानक बिलाल बनाना भी तो आसान नहीं है। मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरी रुखसती आपके बिना होगी, सोचा भी नहीं था।
अरे मैं आऊंगी ना, मैं आऊंगी बाद में। और मैं तो हमेशा तेरे साथ हूं, मेरा हाथ हमेशा तेरे सर पे है। पता नहीं आपा, बिलाल की अम्मी बहुत खफा है आपसे। आप नहीं आइएगा जब तक सब मान ना जाए। और बिलाल? वो नाराज नहीं है आपसे आपा, बल्कि वो तो यही कह रहे थे जो आप कह रही हैं कि सारी जिंदगी झूठे रिश्ते से तो बेहतर है कि आपने एक सच्चा कदम उठा लिया। और उन्होंने तो सच्चे दिल से इस रिश्ते को माना है। मैं समझती हूँ। सुन, जैसे ही तस्वीरें आ जाए ना शादी की, मुझे जरूर भेजना। भेजूंगी। अल्लाह हाफिज। आपा मैं सब ठीक कर दूंगी। मेरे और आपके बीच में ये दुनिया की बकवास नहीं आ सकती। मेरी प्यारी बहन, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आइलीन, ऑल गुड? हाँ, लग तो नहीं रहा वैसे। नहीं नहीं, सब ठीक है। ऑलराइट। खैर तो आयशा, यूं मुझे काम पे से बुला लिया। कमाल है भाईजान, अभी भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि खैर तो है। मैं जानबूझकर आज इसलिए इस वक्त आई हूं कि आइलीन घर पर ना हो। मुझे आइलीन के बारे में फैसला करना है। क्या फैसला करना है आपने? तुम तो चुप ही रहो आरफा। इतना गहरा ताल्लुक है ना तुम्हारा। हम सबसे कैसे कह दिया कि तुम्हारा तुम्हारी बहन से अब कोई ताल्लुक नहीं। और हम भी शराफत में यही समझते रहे कि शैला से कोई ताल्लुक नहीं। और तुम? आयशा, आरिफा से आराम से बात करो। जो भी फैसले हुए हैं वो सिर्फ इसके नहीं, हमारे हैं। अच्छी तरह जानती हूं मैं कि यह सब कुछ आपकी शय पे हो रहा है। मुझे नहीं सुननी ये बातें। बारिश और आइलीन अपने फैसलों में खुद मुख्तार है, और मुझे नहीं लगता कि आइलीन ऐसा कुछ भी चाहती है। और अगर आइलीन चाह गई तो उसकी मर्जी। मैं उसके हर फैसले और हर मर्जी की इज्जत करूंगा, समझी तुम? हाँ, ये तो हम सब जानते हैं कि कितना खुला दिमाग है आपका, वरना शैला। आयशा, बस। मुझे नहीं लगता कि इस कड़वाहट के साथ आइंदा तुम्हें इस घर में कभी आना चाहिए, और कभी आओ भी तो सिर्फ आइलीन से मिल लेना। मैं हरगिज़ तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा कि तुम मेरी बीवी की बेइज्जती करो, समझी तुम? बिलाल, बहन है आपकी। बहन है तो अपनी हद में रहे। देखो आरिफा, जो प्यार का समंदर तुम्हारे और मेरे दरमियान है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी उसमें भंवर बने। हाँ जी। हाय। हाय। थैंक यू। बच्चों के पेपर्स है ना, याद ही नहीं रहा। कल नूर के स्कूल का इंटरव्यू है ना? तुम्हें याद है? अरे ये कोई बात है बोलने वाली? बारिश नहीं जाएगा तो मैं चलता हूँ। बाप का इंटरव्यू होता है। तो मैं बाहर बैठ जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा तुम कब आई?
मैं बस अभी अभी आई। मैंने देखा था आप बहुत गहरी नींद सो रही थी तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। उठा दिया करो बेटा। चलो नीचे आओ, मैं खाना लगा रही हूँ। जी क्यूरी। बेटा बारिश नहीं उठा? नहीं, वो नहा रहा है, उसने जेल जाना है। चले? चलो। तुम भी चलोगे साथ? बाप का जाना जरूरी है ना। चले, अब मेरी क्या जरूरत है, मैं चलता हूँ। थैंक यू अरबाज। थैंक यू। थैंक्स की क्या बात है यार। सी यू। बाय। लेट्स गो। How old is she now? She's 3 months. Oh, great. You're on time. Yes, I know the policies. Right. So I was looking at your file. Eileen, why don't you practice law anymore? I just want to give proper time to my daughter and my family. And you are a professor. I was. So what are you doing now? Actually nothing. I'm But I work. So we can manage her studies. Yeah, sure. But do you have any other source of income? Actually, yes. My father-in-law, he owns a shop. So, Baris, your father owns a shop. What kind of a shop? Excuse me. Is everything all right? Is your husband okay? Yes, I'm sorry. Actually, his father's not feeling too well, and he's very close to him. Oh, okay, I see. I'm really sorry. I'm so really sorry sorry. to hear I'm just that. gonna go check on him. Sure, Sorry. Sure. बारिश क्या हरकत है ये? क्या हरकत है आइलीन? मुझसे मेरे बाप का नाम पूछ रही है वो। तो बाबा का नाम बताना था ना। अपनी बेटी का पहला सच झूठ बोल दूं आइलीन? कौन सा सच, कौन सा झूठ? उसका यही लम्हा सच है। क्या हो गया है तुम्हें? तुम नहीं समझोगी आइलीन। मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी। मुझे आना ही नहीं चाहिए था। इट्स माय बैड। आई एम रियली सॉरी। तुम प्लीज घर चले जाओ। मैं अम्मी से मिल के आ रहा हूँ। कैसी हैं? आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं। अच्छा फिर बताइए, आगे क्या हुआ? तुम्हारे आंसू चाहे तुम जितना छुपा लो, मैं देख लेता हूं। रो मत शैला। रो नहीं रही, दिल बहुत घबरा रहा है। जानता हूं, महीने की बात है बस। 1 महीना ना कहिए, 29 दिन कहिए। देखिए मैंने कैलेंडर से 1 दिन काट भी दिया है। बस हमेशा ऐसे ही प्यार करती रहना। उस वक्त मेरे दिल को लग रहा था कि ये जिंदगी की सबसे भारी घड़ी है। शायद कितनी पागल थी मैं, उससे भी भारी घड़ी अभी कहीं दूर खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। तुम्हारे शौहर से बात की है मैंने। उसने वादा किया है कि खुद को संभालेगा। तुम भी भाई से वादा करो कि अपने गुस्से पे काबू करोगी।
बहुत जल्दी है ये, ज़बान की तेज है, लेकिन मैं इससे बहुत प्यार करता हूं। इसका ख्याल रखना शैला, तुम्हारे हवाले किए जा रहा हूं। अल्लाह की हिफाजत पे सौंपा, जब खैरियत से। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप बताएं। जी मिस, मैं नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग। ठीक है, देखिए जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? आपका अपना सेल्फ, अपने आप को, अपनी जात को, अपनी हेल्थ को जब तक आप ठीक नहीं रखते, दुनिया का कोई काम नहीं हो सकता। आपका क्या ख्याल है? आप बताएं। नहीं चलो मैं बताती हूँ, इस पे भी लिख लेना। अच्छा, शैला, फोन तो बजने दिया करो। उड़ा ले मजाक। कैसे हैं आप? कैसा हो सकता हूं? ठीक हूं, एक एक दिन मुश्किल से काट रहा हूं। मैं भी। कैसे हैं वहां सब? सब लोग किस तरह के हैं? बड़े लोग हैं लेकिन अच्छे लोग हैं। बड़े साहब को मेरा काम बहुत पसंद है। ये तो बहुत अच्छी बात है। शैला, सब ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थक जाती हूँ। बाहर के काम, घर के काम। इतना तंग करता हूं तुम्हें? कैसे गैरों जैसी बातें कर रहे हैं आप? शहजाद, एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। क्या हुआ शैला? सब ठीक है? सरीन आई थी, बहुत रो रही थी, बहुत मारा है उसे। मैं मानती हूँ हमारी जरीन जबान की थोड़ी तेज है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसे इतनी बेदर्दी से मारा जाए। अगर मेरी आपसे लड़ाई हो तो क्या आप मुझे मारेंगे? कल को मैं भी वहां आ जाऊंगी, अम्मा कैसे संभालेंगी ये सब? सबको बुला लूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। जबरदस्ती जरीन की शादी को मत चलाएं। तलाक? शैला, तुम जानती हो तलाक वाली लड़कियों को ये दुनिया की खातिर अपनी बहन को आग में झोंक देंगे। सोचता हूं। मैंने आज आपकी पसंद का हलवा बनाया था। हाँ, अच्छा, मेरी तरफ से तुम खा लेना। आपा देखिए, मेरे जीने की वजह मुझे मिल गई। आज मेरी गोद में नन्हा सा फूल आ गया। मैंने तुझे कितना समझाया, इसे जेल के बाहर भेज दे। इसकी दुनिया और है, इसकी जिंदगी यहाँ नहीं है। नहीं है अब आपा, नहीं। आपको पता है उसने वफा नहीं, मेरा बच्चा मेरी
हाँ, लेकिन इस बच्चे की जिंदगी जेल में कुछ नहीं। इसकी बेहतरी के लिए इसे बाहर भेज दे, खुदा के वास्ते। तो बता दे किसका बच्चा है। अब तो ये फिलोसोफर भी बोल पड़ी। तू तो अपनी बकवास बंद कर ले। और जा जा 2 नंबरी बच्चा और यहाँ ले आई। ओ 2 नंबरी नहीं, जायज है मेरा बच्चा। वो मुझे सुलाता था ना, तो कैसे हुआ नाजायज? निकाह किया था, निकाह। समझ में आई? और तू कौन होती है कहने वाली मेरे को? तूने मुझे बोली है। तूने मुझे बोला है पहले मेरे बच्चे को। जानती नहीं है? जेल में खुशियाँ नहीं आती, बदकिस्मती आती है। इस बच्चे के लिए बेहतर है कि तू इसे बाहर भिजवा दे। यहाँ क्या करेगा ये? मेरे जीने की वजह है, मेरे जीने की वजह है। अरे भाई, कह तो रही हूँ इस बच्चे को बाहर भिजवा दे, इसकी जिंदगी के लिए बेहतर होगा। समझती क्यों नहीं है? जीने की वजह। सबर कर, तुझे मैं बताती हूँ। तू होती कौन है बोलने वाली? अरे सुनो, अरे संभाल, क्या कर रहा है? हटो, छोड़ो, हटो, मैं कह रही हूँ। चलो, अरे जा, यही खड़ी रहो तुम। यही खड़ी रहो। देख हर वक्त मेरी खुशियों से चलती है ये, मेरी खुशियों से चलती है ये। जेलों में खुशियाँ कहाँ आती हैं? जेलों में तो बदकिस्मतियाँ आती हैं। समझती क्यों नहीं है? वक्त मुझसे लड़ती है। समझा करना। इससे अच्छा था मैं अरबाज के साथ ही चली जाती। बाबा इतनी मुश्किल से मैं ये फॉर्म लेकर आई थी, उसको तो पता भी नहीं है मैं फॉर्म लाई कैसे थी। मैं सुबह 3 बजे जाके लाइन में खड़ी हुई थी, वो तो नहीं खड़ा हुआ था ना लाइन में। आइलीन बेटा देखो। बाबा नहीं, मैं उसकी सारी मुश्किलें समझती हूँ, लेकिन मेरी बेटी का फ्यूचर वो तो बर्बाद होता हुआ मैं नहीं देख सकती ना। मैं बात करूंगी उससे। अब क्या फ़ायदा बात करने का मामा? अब तो नूर का एडमिशन नहीं होगा ना स्कूल में, जाएगी अब वो किसी और स्कूल में। मेरा इतना दिल था, मैं चेंज करके आती हूँ। आप बात करें ना बारिश से। आइलन की परेशानी गलत नहीं है, लेकिन बिलाल, अरबाज की यूं बढ़ती हुई दोस्ती मुझे सही नहीं लग रही। क्या बात कर रही हो आरिफा? ये तीनों बहुत पुराने दोस्त हैं। जानती हूं मैं, लेकिन आइलन और बारिश के बीच में जो खला बन रहा है, अनजाने में कोई उसे पुर ना कर दे। मैं माँ बनकर नहीं, एक औरत बनकर देख रही हूँ। सो गया था, मुझे उठा ही देते आप। सोए हुए बच्चे का सुकून कोई भी माँ बर्बाद नहीं कर सकती। बहुत अच्छा लग रहा था तुम्हें इस तरह आराम से, सुकून से देखना। मेरा सुकून तो इन बातों में जो मैं यहाँ सुनने आता हूँ। फिर बताएं क्या हुआ? वैसे तेरा मसला तो रोज बरोज ही बढ़ता जा रहा है। चुप हो जा। क्या हुआ सरीन? ये क्या होना है शैला? खुदा की कसम मैंने आज कुछ भी नहीं कहा था। तुम परेशान नहीं हो, मैंने शहजाद से बात की है, हम दोनों इस मसले को खत्म कर देंगे। खत्म करवा देगा? क्या मतलब? तुम इसको तलाक दिलवाओगी? अम्मा और क्या होगा? तुम पागल हो गई हो क्या? जानती नहीं हो तलाक वालियों को दुनिया किस नजरों से देखती है? कैसे देखती है? जब इसे इतनी बेदर्दी से मारता है वो, तो क्या कोई देखता है? वाह, तो अब इस घर में तलाकें होंगी। तौबा है तौबा। इसीलिए मैं कहती थी कि पढ़ी लिखी लड़की यहाँ पे मत लाओ। अब भुगतो, तलाक करवाएगी। इस चक्कर में फंसी रहूंगी शैला। मुझे कोई नहीं समझेगा, मुझे कोई
मसला तुम्हें समझने का नहीं है, मसला लोगों के डर का है जिसकी वजह से हम कोई कदम नहीं उठा पाते हैं जिंदगी में। तुम परेशान नहीं हो, इस बार इस मसले को मैं संभालूंगी, मैं सब ठीक कर दूंगी। हाँ, सब संभाल लूंगी। चलो अंदर, मैं तुम्हें कुछ इस पे लगाऊं। चलो आ जाओ। इतनी मुश्किल ये जिंदगी क्यों है, गम में डूबी हुई खुशी क्यों है, किससे हम पूछे कौन अपना है, क्यों ये तकदीर में तड़पना है, ख्वाब क्यों टूट कर बिखरते हैं, सांस लेते हुए भी डरते हैं, कैसी रुसवाई है जो मरते हैं, सांस लेते हुए भी डरते हैं, कैसी रुसवाई है जो मरते हैं। अगर उसे खुला के पेपर्स का पता चलेगा तो क्या करेगा वो?
कुछ नहीं करेगा। अम्मा और भाई? शहजाद से मैं बात करूंगी, वो संभल जाएंगे और अम्मा को भी वही संभालेंगे। पक्की बात है ना? हाँ पक्की बात है। जरीन तुम इस तरह से डरो मत, तुम्हें खुद के लिए खुद लड़ना है। या तो लोगों की बातों से डरती रहो और उससे पिटती रहो, फैसला तुम्हारा है। चाय पियो। आप सोए नहीं? तुम्हें इस हाल में छोड़कर मेरे बच्चे मत घबराओ, सब ठीक हो जाएगा। सो जाओ, अल्लाह करे तुम ठीक हो जाओ, तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। सॉरी। कोई बात नहीं। ये क्या हुआ? ये सांस नहीं ले रहा, ये मर नहीं सकता। मेरा बच्चा मर नहीं सकता। ये क्या हो गया? अल्लाह रहम करे। क्या ये मर नहीं सकता मेरा बच्चा। ये क्या हो गया? क्या हो गया? उठो मेरी जान। ये क्या सांस नहीं ले रहा। ये क्या हो गया? देखिए देखिए, ये सांस नहीं ले रहा। पता नहीं, मुझे दिखाओ, लाओ। डॉक्टर साहब आ गए। दूध नहीं था यहाँ पर। यहाँ दूध नहीं था। दूध नहीं था यहाँ पर। दूध नहीं था यहाँ पर। मेरा बच्चा सांस नहीं ले रहा। ये जिंदा नहीं है। अल्लाह रहम करे। ये कैसे हो सकता है? उठाओ बेबी को। आप चेक करें, आप चेक करें, देखें। नहीं, हाँ मुझे भी। नहीं, मैं नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी मैं अपना बच्चा, नहीं दूंगी मेरा बच्चा, नहीं दूंगी। जी हेलो सर। जी उसके हाथ पे कोई निशान था, शायद किसी जहरीली चीज ने काटा है। ठीक है ना? कैसे कैसे हो गया?